जय हिंद बच्चों, जय हिंद मेरे वीर भविष्य के सैनिकों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होगे, मोटिवेटेड होगे। तो आपको पता होगा कि भाई हमारा क्या चल रहा था, हमारा चल रहा था यूनिटरी मेथड। तो आज मैं लेके आ गया हूं और बेहतरीन से सवाल। लेट्स सी आप इनको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, एक शांत कोने पे बैठ जाओ, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, मम्मी को बोलो डिस्टर्ब नहीं करने का। तो पहला सवाल आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आपको पता है, टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल। सर इसको कैसे भूल गए? टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2026। अच्छा, तो बच्चों पहला सवाल आपकी झोली में आके गिर चुका है, वो ये है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला वीडियो को पॉज कर लो और खुद से ट्राई करो। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, क्योंकि आप हो मेरे भविष्य के कल, तो ये भी छटपट कर लोगे। चलो उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा अभी तक। चलिए अब हम करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ डेली वेजेस सर्वेंट गेट 350 रुपीज पर डे। व्हाट अमाउंट डिड ही गेट इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट? एक कर्मचारी है, मान लो एक लेबर है, एक डेली वेजेस सर्वेंट मतलब एक ऐसा आदमी जो डेली बेसिस पे काम करता है और उसको 350 रुपीज एक दिन का मिलता है। जैसे कि मान लो, जैसे कभी घर बनाने जाते हो तो वहां मजदूर को लाया जाता है। मजदूर क्या होता है? एक दिन के को हमेशा किराया देना पड़ता है। दिहाड़ी पे जैसे आते हैं, दिहाड़ी मतलब कुछ लोग समझते होंगे कि जिस दिन आए वो जिस दिन काम करा उस दिन शाम को पैसे ले जाएगा। तो हर मजदूर का अलग अलग सिस्टम है। तो ये जो है एक मजदूर है हमारे पास, वो कितना पैसा चार्ज कर रहा है? 350 रुपीज एक दिन का। एक दिन काम करेगा वो 350 रुपीज पर डे के हिसाब से लेगा। व्हाट अमाउंट डिड ही गेट इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट? बहुत इजी है। क्या करेंगे? मैंने बताया सर यूनिटरी मेथड में सिर्फ दो ही चीज करते हैं हम लोग। मेनली दो चीज करते हैं, एक मल्टीप्लाई करते हैं एंड एक डिवाइड करते हैं। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें सर? एक ही नंबर दिया है हमको सर, 350 दिया है। 350 को किससे मल्टीप्लाई करें, किससे डिवाइड करें? अरे बेवकूफ बच्चों, क्या लिखा है? ये अगस्त लिखा है, अगस्त लिखा है, अगस्त लिखा है। अगस्त में कितने दिन होते हैं? अगस्त में कितने दिन होते हैं सर? 31 डेज होते हैं। एक दिन में अगर वो 350 रुपीज चार्ज कर रहा है, व्हाट अमाउंट डिड ही गेट इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट? अगस्त के मंथ में कितना मिलेगा? अगस्त में कितने होते हैं? 31 डेज। तो अगर हम लिखें तो मनी ही गेट्स फॉर वन डे, कितना मिलता है भैया? एक दिन काम करने पे उसको मिलता है सर 350 रुपए मिलता है। 350 रुपए की तो सर बर्थडे पार्टी में हम पिज्जा उड़ा देते हैं, है ना? तो मनी ही गेट्स फॉर वन डे, एक दिन काम करेगा उसको 350 रुपए मिलेगा। तो अगस्त के मंथ में डेज कितने होते हैं बच्चों? एनओ मतलब नंबर ऑफ डेज, नंबर, एनओ मतलब नंबर, नंबर ऑफ डेज इन अगस्त कितने होते हैं? अगस्त मंथ में कितने डेज होते हैं? कितने होते हैं? 31 डेज होते हैं। अरे लगाओ ना, ऐसे करो, ऐसे ऐसे करते हैं ना वो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त यानी 31 डेज। 31 डेज होते हैं। ध्यान दो, वन डे अगर 350 कमा रहा है तो 31 डेज में कितना कमाएगा? या मनी, मनी लेते हैं, चलो अमाउंट नहीं मनी लेते हैं। मनी ही गेट्स ऑन अगस्त, कितनी मनी मिली उसको? क्या करेंगे? वन डे का अगर हमको 350 रुपीज दे रखा है तो 31 डेज का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे सर। 350 इंटू 31 कितना आएगा? चलो करके देखते हैं। 350 इंटू 31, 350 इंटू 0, 5 3 जा 15, 3 जा 9, 10, 0 5 5 6 7 8 1 0 8 5 0, यानी कि बच्चों कितना आया? 10,850 रुपीज। कितना आ गया बच्चों? 10,850 रुपीज आ गया। इसका क्या मतलब है? उसको अगस्त के मंथ में कितनी कमाई होगी? 10,850 रुपीज। तो जिन जिन बच्चों ने इसको खुद से ट्राई किया था, आई होप उनका यही आंसर आया होगा। और जो बच्चे हमारे निखट्टू बच्चे हैं, वो लोग तो छाप सकते हैं भाई, छापने के अलावा और कुछ काम नहीं कर सकते। तो बच्चों निखट्टू बच्चे हमारे छाप लें कृपया करके। और जिन बच्चों ने खुद से प्रैक्टिस की, खुद से ट्राई किया और उनका ये आंसर आ गया, भाई उनके लिए बहुत तालियां तालियां तालियां। लेकिन
आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आप फिर प्रैक्टिस करना, ठीक है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने खुद से ट्राई किया है ना, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, कहीं पे मिस हो रहा है पॉइंट अगर आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ये रहा क्वेश्चन, चलो वीडियो को पॉज करो और खुद से प्रैक्टिस करो। निखट्टू बच्चों फिर से कॉपी पेन छोड़ के बैठ गए हैं, सर के कराने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं आके कंटाप मारूंगा, जल्दी से खुद से प्रैक्टिस करो। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कुमार मंगलम। कुमार मंगलम कितना भाई, कितना आलिशान नाम है, लग रहा है कि भाई केरला का कोई महाराज है ना। कुमार मंगलम अर्न्स ₹15,000 पर मंथ। 1 मंथ में कुमार मंगलम भाई साहब हमारे 15,000 रुपए कमा रहे हैं। He spends ₹2,000 on the house rent। भाई किराए के मकान पे रहते हैं, राजा महाराजा नहीं है, किराए के मकान पे रहते हैं, 2,000 रुपए वहां अपना रेंट पे दे रहे हैं और 2,000 रुपए अपने बच्चे के एजुकेशन पे लगा रहे हैं। अपने बच्चे की एजुकेशन पे 2,000 रुपए लगा रहे हैं और भाई साहब 2,000 रुपए कहां लगा रहे हैं, अपने किराए के मकान पे। कैलकुलेट हिज ईयरली सेविंग। अब देखो क्या पूछा है यहाँ पे, ईयरली सेविंग्स। ईयरली सेविंग्स बतानी है, यानी कि मतलब पहली बात तो सेविंग्स है। सेविंग्स का मतलब क्या, कितना रुपए वो बचा रहे हैं और एक साल में कितना रुपए बचा रहे हैं। ये आपको डेटा जो दे रखा है पर मंथ का दे रखा है बच्चों, ध्यान देना, ये ईयर का नहीं दे रखा है, ये पर मंथ का दे रखा है। आपको यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। ये पर मंथ का डेटा दे रखा है, आपको निकालना है ईयर का, निकालना है कि कितने एक ईयर में कितना सेविंग्स करते हैं। तो बहुत ध्यान से सोचिएगा इसको और एक बार प्रैक्टिस करिएगा। मैंने हिंट दे दिया है आपको, यहाँ मंथ का दे रखा है, यहाँ ईयर का निकालना है और सेविंग्स निकालनी है। तो फटाफट से प्रैक्टिस करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। निखट्टू बच्चे भी खुद से ट्राई करें, मेरे कराने का इंतजार ना करें। चलिए आगे करते हैं, हम लोग करते हैं। चलो, तो कुमार मंगलम की मंथली सैलरी कितनी है? मंथली सैलरी कितनी है भैया उनकी? मंथली सैलरी भाई साहब की कितनी है? सर मंथली सैलरी भाई साहब की 15,000 रुपए है। 15,000 रुपए है ना। उसके बाद ही स्पेंड्स ₹2,000 ऑन द हाउस। अब देखो बच्चों, 2,000 रुपए वो अपने हाउस रेंट पे दे रहे हैं एंड 2,000 अपने बच्चे की एजुकेशन में दे रहे हैं। तो हाउस रेंट कितना है? हाउस रेंट कितना है? ₹2,000। 2,000 है और एजुकेशन पे कितना है? एजुकेशन पे कितना है? ये भी सर 2,000 है। यानी कि उनको एक मंथ में खर्चा कितना आ रहा है? उनको एक मंथ में कितना खर्चा आ रहा है? सर ये दोनों ही तो खर्चा आ रहा है। उनको खर्चा कितना आ रहा है मंथली? मंथली सर ये दोनों ही तो खर्चे आ रहे हैं, इसके अलावा कोई खर्चा हमको दे थोड़ी ना रखा है क्वेश्चन में, यही दोनों खर्चे दे रखे हैं, तो इन्हीं को आगे लेके चलेंगे। अब टोटल एक्सपेंसेस कितना है? टोटल मनी स्पेंट, टोटल मनी स्पेंट कितना है? कितना है बच्चों? 2,000 प्लस 2,000 कितना हो गया सर? 4,000 रुपीज। 2,000 प्लस 2,000 4,000 रुपीज, यानी कि बच्चों वो अपनी टोटल सैलरी में से 4,000 रुपीज क्या कर रहे हैं? स्पेंड कर दे रहे हैं और बाकी जितना भी रुपए हैं वो बचा दे रहे हैं। तो मनी, मंथली मनी में से कितना बचाया उन्होंने? अब देखो 4,000 अगर मंथली सैलरी में से वो बचा रहे हैं, काट रहे हैं, तो कितना बचा है वो देखते हैं। तो मनी ही सेव्स मंथली, मंथली बेसिस पे कितनी मनी सेव कर रहे हैं वो? सर 15,000 में से 4,000 अगर हम माइनस कर देंगे तो मंथली बेसिस पे मनी कितना वो सेव कर रहे हैं ये आ जाएगा। कर देते हैं बच्चों, 15,000 माइनस 4,000, 15,000 माइनस 4,000, ये करेंगे कितना आएगा? ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर 11,000 रुपीज। यानी कि बच्चों वो 1 मंथ में 11,000 रुपीज बचा रहे हैं। मनी ही सेव्स मंथली, यानी मंथली कितना मनी सेव कर रहे हैं वो? सर वो 11,000 रुपीज सेव कर रहे हैं। अब ये आंसर आ गया क्या? ये आंसर आ गया? बिल्कुल नहीं, आंसर आया भी नहीं। जो बच्चे 11,000 लगा के छोड़ दिए हैं वो उनका गलत हो गया है। आगे भी करना है, क्या करना है? पूछा क्या है? कैलकुलेट हिज ईयरली सेविंग्स, यानी कि पूरे साल की सेविंग्स बतानी है, मंथली नहीं बतानी है, पूरे साल की बतानी। अब पूरे साल की बतानी है तो कैसे बताएंगे? 1 मंथ में इतना सेव कर रहे हैं तो 1 ईयर में कितना सेव करेंगे? ध्यान से सुनो, 1 मंथ में 11,000 सेव कर रहे हैं तो 1 ईयर में कितना सेव करेंगे? समझ में आया? 1 मंथ में इतना सेव कर रहे हैं तो 1 ईयर में कितना करेंगे? अरे बच्चों 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 1 ईयर में होते हैं सर 12 मंथ होते हैं। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं।
होते हैं कि नहीं होते हैं? 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, बिल्कुल सर होते हैं। तो देखो बच्चों 11,000 1 मंथ का है, तो 12 मंथ का क्या कर देंगे सर? मल्टीप्लाई कर देंगे सीधी सी बात इसको। तो ईयरली सेविंग्स लिखते हैं सीधा, पूरे ईयर की सेविंग लिखते हैं, पूरे ईयर की सेविंग लिखते हैं। ईयरली सेविंग्स कितनी होंगी? कितनी हो जाएंगी? 11,000 इंटू क्या? 12, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? करो मल्टीप्लाई, 12 को 11 से कर दो। 231 शायद 1 करते हैं 12 इंटू 12, हाँ 132, यानी कि 132 और 000 1 2 3, यानी कि बच्चों 1,32,000 रुपए को पूरे साल में सेव कर रहे हैं। इसको हाईलाइट कर देते हैं, रेड कलर से कर देते हैं इसको। कितना है? 1,32,000। चलो रेड पेन से थोड़ा गंदगी कर दी है, पर समझ जाना 1,32,000 वो पूरे साल में बचा रहे हैं। तो ये तो पूछा था हमसे ईयर की सेविंग, पूरे ईयर की सेविंग हमें बतानी थी। तो 1 मंथ में कितना सेव कर रहे थे? 11,000। तो पूरे ईयर में कितना सेव करेंगे वो? 1,32,000 रुपीज। आगे चले बच्चों, फटाफट से नोट कर लो इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, और ये बच्चों आपके एकेडमिक में भी आ सकते हैं। ऐसे सवाल जो कर रहे हैं वो आपके एकेडमिक में भी आ सकते हैं। एकेडमिक मतलब स्कूल में भी आ सकते हैं, पेपर में इसमें आ सकते हैं, सैनिक स्कूल के पेपर में भी आ सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत 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 अच्छा सवाल है। ऐसा पेपर में जरूर दिखेगा, जरूर दिखेगा पेपर में। क्या सवाल है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। राज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। एक बंदा है राज, राज है राज, तो DDLJ वाला राज नहीं है, दूसरा राज है, ठीक है। राज है, एक काम जो है कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है। एक राज है बंदा, वो एक काम जो है वो 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है। और दूसरा बंदा है मनोज, मनोज कितने में कर रहा है सर? मनोज कितने में कर रहा है? 15 डेज में कर रहा है। मनोज बहुत आलसी है, मनोज बहुत आलसी है, 15 दिन ले रहा है ना। तो मनोज 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ दे वर्क टुगेदर। अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा उनको वो काम करने में? मान लेते हैं कि राज जो है और मनोज जो है, एक मान लेते हैं एक दीवार है, एक दीवार है, मान लेते हैं ये दीवार है, एक दीवार बना रहे हैं। राज को वो बनाने में लग रहा है 10 डेज, मनोज को बनाने में लग रहा है 15 डेज, जब दोनों अकेले अकेले काम कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगर उन दोनों को हम एक साथ काम कराएं, वो दीवार वो अब दोनों एक साथ बनाने तो कितना टाइम लगेगा? ये सवाल पूछा है आपसे। चलो जो जो खुद से ट्राई कर सकते हैं वो खुद से ट्राई करेंगे। अगर ये सवाल बच्चों आपसे खुद से हो जा रहा है तो मान लो भाई आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बहुत अच्छी चल रही है, और आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो हर कोई कर लेगा पेपर में, बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनना। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी कर लेगा, लेकिन आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये इस लेवल के सवाल डिसाइड करते हैं, ये इस लेवल के डिसाइड करते हैं। ये जो है आपका सिलेक्शन डिसाइडिंग वाला सवाल है। ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा कि आप जो है अपने स्कूल में ही पढ़ोगे या सैनिक स्कूल में पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, तो इसको फटाफट करते हैं। जो अच्छा होगा पढ़ने में वो ये सवाल कर ले जाएगा, जो जिसको नहीं आता होगा, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे वो नहीं कर पाएगा, और यहीं से फिर जो है मार्क्स का डिफरेंस आना शुरू। चलो चलो मैं करके दिखाता हूं उसको कैसे करना। ध्यान से देखना, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू वर्क टुगेदर। सबसे पहले हम निकाल देंगे दोनों एक एक दिन में कितना काम करेंगे। हमको पता है कि सर राज जो है 10 डेज में अपना काम कंप्लीट कर रहा है और मनोज 15 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है। एक काम कर रहे हैं, दोनों के दोनों एक ही काम कर रहे हैं। एक को 10 दिन लग रहे हैं, एक को 15 दिन लग रहे हैं। तो एक दिन में राज कितना काम कर रहा है और एक दिन में मनोज कितना काम कर रहा है, पहले ये निकालते हैं, है ना। मान लेते हैं ये दीवार, अगर हमको एक दीवार बनानी है तो राज उसको एक दिन में, मान लेते हैं कि भाई थोड़ी सी दीवार बना पाए, तो एक दिन में कितना काम किया उसने ये निकालते हैं। तो 1 डे में कितना करेगा राज? 1 डे में कितना करेगा?
राज 10 दिन में पूरा कर रहा है तो 1 डे में कितना करेगा, यहां 1 होगा, तो क्या होगा 1/10, 1/10, क्योंकि ये 10 इंटू डेज है, डेज को यही छोड़ो, 10 को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1/10, क्योंकि इसके आगे 1 होगा। कितना हो जाएगा, 1 डे में कितना कर रहा है, 1/10 पार्ट काम कर रहा है। अब देखो बच्चों, इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, यहां 1 बचेगा, 1 मतलब वो एक ही काम है, वो काम 1 मतलब होल कंप्लीट हो जाएगा। होल जैसे ही कंप्लीट होगा, इसका क्या मतलब है, होल जैसे ही कंप्लीट होगा यानी कि वो पूरा काम की बात चल रही है। ये बात समझ में आई। तो 1 डे में 1/10 पार्ट काम करेगा, कौन, राज काम करेगा। सेम अगर मनोज में है तो मनोज 1 डे में कितना काम कंप्लीट करेगा, 1 डे में करेगा सर 1/15। अब इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 डे में इतना कर रहा है तो 15 डे में कितना करेगा, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 आ जाएगा, 1 मतलब होल पूरा हो जाएगा, होल पूरा हो जाएगा यानी कि वो जिस काम की बात चल रही है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 डे में हमने दोनों का निकाल दिया इंडिविजुअली। अब दोनों को साथ में काम कराना है, दोनों को साथ में काम कराना है, इसका क्या मतलब है, दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों के 1 डे को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी कि राज का 1 डे और मनोज के 1 डे को प्लस कर देंगे, कर देते हैं 1/10 प्लस 1/15 कर देंगे सर, 1/10 और 1/15 कर देंगे सर। इसका एलसीएम लो बच्चों, इसका एलसीएम लो, कितना आएगा, इसका एलसीएम लेने पे 30 आएगा सर, इसका एलसीएम लेने पे 30 आएगा। अब देखेंगे एलसीएम 10 को 30 बनाना है, 10 को 30 बनाना है तो 10 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आए, तो हमने 10 को नीचे अगर 3 से मल्टीप्लाई करा तब 30 आया, अब नीचे करा तो ऊपर वाला तो भाई गुस्सा हो जाएगा, भाई नीचे वाले को तुम खाने को दे रहे हो हमको नहीं दे रहे हो, तो ऊपर वाला नाराज हो जाएगा, हमें ऊपर वाले को भी संतुष्ट रखना है तो ऊपर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 3 3, सेम चीज प्लस डिनोमिनेटर में 30, क्यों, क्योंकि सर एलसीएम 30 है। अब देखो 15 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया कि 30 आया, 15 को किससे मल्टीप्लाई किया सर, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तब जाके 30 आया, तो नीचे 2 से किया ऊपर भी 2 से कर देंगे, यानी कि 2 into 1 2 आ गया। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 5/, कितना आ जाएगा 5/30, कितना जाएगा 5/30, इसको सिंप्लीफाई कर दो, कैसे, ऊपर नीचे कौन सा नंबर कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 से काटो 5 बन जाए 5, 5 6 यानी कि फ्रैक्शन आ गया 1/6, फ्रैक्शन आ गया 1/6। इसका क्या मतलब है बच्चों, दोनों अगर एक दिन में मान लेते हैं डे 1 है, आज पहला दिन है, हमने एक तरफ से राज को उठा के ले आए, एक तरफ से मनोज को उठा के ले आए, एक तरफ से हमने राज को उठा के ले आए, एक तरफ मनोज को उठा के ले आए, हम बोले तुम भाई दोनों एक साथ काम करो, आज डे 1 है तो पहले दिन में कितना काम कर लेंगे 1/6 पार्ट काम कर लेंगे। अब देखो यहीं से आंसर आ जाएगा, अब हमें पेन चलाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, पेन चलाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, यहीं से आंसर आ जाएगा। 1 डे में कितना काम किया, तो 1 डे में दोनों ने साथ में मनोज प्लस राज, मनोज और राज ने 1 डे में कितना काम किया 1/6 पार्ट किया। अच्छा इसका क्या मतलब है, 1/6 का क्या मतलब है, यानी कि 6 हिस्से में से एक हिस्सा किया, 6 हिस्से में से एक हिस्सा किया। अब सर अब इधर ध्यान से देखो, इसको देख के ही आपको पता चल जाएगा कि भाई वो दोनों काम कंप्लीट कब कितने दिनों में करेंगे। सर ये डिनोमिनेटर में क्या रखते हैं, हम टोटल रखते हैं, न्यूमरेटर में क्या रखते हैं जिसके बारे में हमसे पूछा जाए, यहां पूछा जा रहा है 1 डे के बारे में तो इसलिए 1 आया है। डिनोमिनेटर में क्या रखते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज रखते हैं। सर डिनोमिनेटर में तो 6 है तो टोटल नंबर ऑफ डेज 6 होगा, बिल्कुल होगा, कैसे, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम कौन सी यूनिट रखते हैं जिसका हमें टोटल निकालना हो, यानी कि उन दोनों को अगर हम टोटल काम कराएं तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, वो 6 डेज में काम पूरा। अगर डिनोमिनेटर में 7 होता तो 7 डेज में काम कंप्लीट करते दोनों एक साथ। एक दीवार बनानी हमने बोला, जैसे कि एक तरफ राज को ले आए एक तरफ मनोज को ले आए, हम बोले भाई तुम दोनों को दीवार बनानी है। इंडिविजुअली अगर हम एक एक करके काम करवा रहे थे तो राज को एक दीवार बनाने में मान लो 10 दिन लग रहे थे, सेम मनोज को एक दीवार बनाने में 15 दिन लग रहे थे। अब दोनों साथ में काम कर रहे हैं, दोनों साथ में काम करेंगे तो भाई ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा। कितना टाइम कम लगेगा, 6 डेज लगेंगे, क्योंकि 1/6 आया, 1/6 पार्ट वो एक दिन में कर रहे हैं, तो 6 डेज में कितना करेंगे, 6 डेज है ना। तो अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 6 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि बच्चों 6 डेज में क्या होगा, वो दोनों के दोनों वो काम कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि आंसर क्या है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक
इफ दे वर्क टुगेदर क्या हो जाएगा 6 डेज लगेगा। दोनों अगर एक साथ काम करें तो 6 डेज में काम वो पूरा कर देंगे। इतना थोड़ा आपको दिमाग लगाना था। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक दो बार दोबारा प्रैक्टिस करना, आपको तब जाके इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, जल्दी से फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। आगे चलें बच्चों, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। A television set and a radio are worth 15,000 rupees. If the television cost 4 times as much as the radio, find the cost of the television set. आपको फाइंड क्या करना है, पहले जो फाइंड करना होता है उसको भूला कर लो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टेलीविजन सेट, आपको टेलीविजन की कॉस्ट निकालनी है। आपको बताया क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज बताई। इसमें देखो थोड़ा सा एल्जेब्रा लगेगा, थोड़ा सा एल्जेब्रा लगेगा, लेकिन बिना एल्जेब्रा के भी हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? A television set and a radio are worth rupees 15,000 rupees. टेलीविजन प्लस रेडियो कितने रुपीस का है? 15,000 रुपीस का। एक टेलीविजन और एक रेडियो कितना प्राइस दे रखी है उसकी? 15,000 क्वेश्चन में दिया है। अब देखो क्या लिया है, इफ द टेलीविजन कॉस्ट 4 टाइम्स एज मच एज रेडियो। अब टेलीविजन की जो कीमत है वो रेडियो के 4 टाइम्स है। अगर मैं आपसे बोलूं आप एक पेन खरीदने जाते हो और एक नोटबुक खरीदने जाते हो, और नोटबुक की जो कॉस्ट है पेन के 4 टाइम्स है। नोटबुक की जो कॉस्ट है पेन के 4 टाइम्स है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, पेन की अगर कुछ कॉस्ट होगी तो इसकी 4 टाइम्स जो है, यानी 4 गुना इसकी जो कॉस्ट है वो नोटबुक की कॉस्ट है। पेन की कॉस्ट अगर 10 रुपीज है तो नोटबुक की कितनी होगी? 4 टाइम्स। 10 रुपी का 4 टाइम 40 रुपीज। बहुत बढ़िया। सेम चीज यहां देखो, टेलीविजन कॉस्ट 4 टाइम्स एज मच एज रेडियो। रेडियो का 4 टाइम्स जो है टेलीविजन है। तो कैसे करेंगे? हाँ, हमको ना टेलीविजन की कॉस्ट दी है ना हमको रेडियो की कॉस्ट दी है, तब कैसे करेंगे? थोड़ा सा एल्जेब्रा लगाना पड़ेगा इसमें, थोड़ा सा एल्जेब्रा लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना होगा? देखो, टेलीविजन की कॉस्ट और रेडियो की कॉस्ट मिला के 15,000 बन रहा है ना। अब देखो हम टेलीविजन की कॉस्ट को एक्स ले लेते हैं। एक्स मतलब एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब भाई इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। तो मान लेते हैं हम टेलीविजन की कॉस्ट को एक्स ले लेते हैं। अभी हमको ये एक्स नहीं पता ये एक्स क्या है, अभी हमको ये एक्स के बारे में कुछ नहीं पता है कि ये एक्स कुछ भी हो सकता है। एक्स कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता एक्स के बारे में, है ना। टेलीविजन की कॉस्ट हमने एक्स ले ली। अब हमको क्या पता है? टेलीविजन कॉस्ट 4 टाइम्स एज मच एज रेडियो, यानी कि टेलीविजन की कॉस्ट 4x है और रेडियो की कॉस्ट x है। समझ में आ रहा है? 4 टाइम्स बोल रहे हैं, 4 टाइम्स मतलब 4 गुना। रेडियो की कॉस्ट x है तो टेलीविजन की कॉस्ट 2 टाइम्स। इफ द टेलीविजन कॉस्ट 4 टाइम्स एज मच एज रेडियो, रेडियो के 4 टाइम्स है, रेडियो x है। अगर रेडियो मान लो 10 रुपए का है, टेलीविजन 40 रुपीज की है, 10 into 4। देखो दोनों साइड x है, दोनों साइड x x है। इसका क्या मतलब है? टेलीविजन की कॉस्ट क्या है? 4x है। इसको अगर ऐड कर देंगे, देखो 4x और x को ऐड कर लो, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों 5x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5x आ जाएगा। 4x और x को ऐड कर लोगे 5x आ जाएगा। और ये 5x क्या है बच्चों? टेलीविजन की कॉस्ट और रेडियो की कॉस्ट है, यानी कि ये है 15,000 रुपीज, है ना। 5x कितना है? 15,000 रुपीज है। अब 5x मतलब 5 इंटू एक्स, 5x मतलब 5 इंटू एक्स, 5 मल्टीप्लाई बाय x। अब देखो आपको चाहिए क्या? आपको x चाहिए, यहाँ पे सिर्फ x चाहिए। ये आपको वेरिएबल चाहिए, आपको 5 की जरूरत नहीं है। और ये रिवर है, मैंने क्या बताया? जो चीज चाहिए होती है नदी के इस साइड रहती है, जो चीज नहीं चाहिए नदी के दूसरा साइड फेंक दो। आपको x चाहिए, आपको प्राइस निकालनी है। प्राइस कैसे निकालोगे? जब आपको ये पता होगा, आपको ये निकालना है, यानी ये निकालना है तो एक साइड इसको रखो, 5 को उस साइड फेंक दो। अब देखो 5 मल्टीप्लाई में है x के साथ। मैंने बोला था अगर इधर प्लस में है नदी के उस साइड फेंको माइनस हो जाएगा, अगर इधर माइनस में है नदी के उस साइड फेंको प्लस हो जाएगा, अगर इधर मल्टीप्लाई है नदी के उस साइड फेंको डिवाइड हो जाएगा, अगर इधर डिवाइड है नदी के उस साइड फेंको। अभी देखो यहां मल्टीप्लाई है तो नदी के उस साइड फेंको तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो x तो इधर ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 15,000 अपॉन 5। डिवाइड में आ गया ये। अब सिंप्लीफाई करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 3 जा 15, 3,000 आ जाएगा। यानी बच्चों x कितना आ गया? 3,000 आ गया। x कितना आ गया? 3,000 रुपीज आ गया। यानी कि x की वैल्यू क्या है? 3,000 है। x क्या था? रेडियो था, तो रेडियो की कॉस्ट आ गई 3,000।
अरे पेन क्यों नहीं चल रहा? रेडियो की कॉस्ट आ गई 3000। रेडियो की कॉस्ट कितनी आ गई? 3000 आ गई। तो बच्चों टेलीविजन की कॉस्ट क्या होगी? टेलीविजन की कॉस्ट क्या होगी? 3000 का 4 टाइम्स था। टेलीविजन की कॉस्ट क्या थी? टेलीविजन की कॉस्ट क्या थी बच्चों? टेलीविजन की कॉस्ट थी 4 टाइम्स। देखो यहां लिखा है ना, इफ द टेलीविजन कॉस्ट 4 टाइम्स एज मच एज रेडियो। रेडियो की जो कॉस्ट है टेलीविजन की कॉस्ट उसकी 4 टाइम्स है, और रेडियो की कॉस्ट 3000 है, तो टेलीविजन की कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ टेलीविजन, कॉस्ट ऑफ टेलीविजन, टीवी लिख लेते हैं, कितनी हो जाएगी टीवी की कॉस्ट? यहां लिखते हैं 3000 इंटू 4, क्योंकि वो 4 टाइम्स थी। कर दो 4 3 जा 12,000 रुपीज। 12,000 रुपीज। अब देखो 12,000 रुपीज और 3,000 को प्लस कर दो, देखो 15,000 आ रहा है। टेलीविजन की कॉस्ट हमको पता थी, टेलीविजन की कॉस्ट क्या हो गई सर? 12,000 रुपीज हो गई। टेलीविजन की कॉस्ट और रेडियो की कॉस्ट 3,000 थी, इन दोनों को जोड़ा हमने तभी तो हमारा 15,000 आया। रेडियो की कॉस्ट हमको पता चल गई 3,000 है, रेडियो की कॉस्ट हमको 3000 है, पता चल गई। हम डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते थे। देखो अगर आपको वो नहीं करना था आप वो स्किप कर सकते थे, आप यहां से भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे? रेडियो की कॉस्ट आपको पता चल गई थी, तो टेलीविजन की कॉस्ट निकालनी थी, तो टोटल कॉस्ट में से अगर माइनस करते थे तो स्टिल आपका 12,000 आता। तो वैसे भी आप कर सकते थे, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना था? आपको सबसे पहले लिखना था टेलीविजन की कॉस्ट प्लस रेडियो इज इक्वल्स टू, कितनी थी टोटल कॉस्ट? 15,000 रुपीज थी दोनों की मिला के, है ना। आपको ये बताया था इफ द कॉस्ट टेलीविजन कॉस्ट 4 टाइम्स एज मच एज रेडियो। रेडियो की जो कॉस्ट है, रेडियो की कॉस्ट का 4 टाइम्स जो है टेलीविजन की कॉस्ट है, रेडियो की कॉस्ट की 4 टाइम्स टेलीविजन की कॉस्ट है। यानी कि बच्चों 3000 आपकी रेडियो की कॉस्ट है, तो 4 टाइम्स उसका टेलीविजन की कॉस्ट है। तो हमने मान लेते हैं रेडियो की कॉस्ट को एक्स ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो। हमको अभी पता नहीं है कि भाई एक्स की जगह क्या होगा, एक्स की जगह कौन सा नंबर होगा, हमको नहीं पता है, तो हमने एक्स ले लिया। और 4 टाइम्स टेलीविजन की कॉस्ट है, यानी इसको हमने 4x ले लिया, 4 इंटू एक्स ले लिया, है ना। तो 4x प्लस एक्स कर दिया। टेलीविजन प्लस रेडियो 15,000 था, तो 4x प्लस एक्स कर दिया, ये भी आपका 15,000 आ गया। अब 4x प्लस एक्स कितना होता है? 5x हो गया। 4x प्लस एक्स कितना हो गया? 5x हो गया। 5x इज इक्वल टू 15,000 आ गया। अब देखो हमने बोला 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15,000 है, तो x को इधर रखेंगे, 5 को नदी के दूसरे साइड फेंक देंगे। मल्टीप्लाई में है, नदी के दूसरे साइड फेंकने पे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। सर ये डिवाइड हो गया, 15,000 अपॉन 5 हो गया। 5 से काटेंगे नीचे, 5 बन गया 5, 5 3 15, सिंप्लीफाई किया नॉर्मली हमने, तो 3,000 रुपीज आ गया। अब x इज इक्वल टू 3,000 आ गया। यहाँ x बचा था ना, x इज इक्वल टू 3,000, यानी यहाँ पे जो हमारा x था इसकी वैल्यू 3,000 आ गई। अब बच्चों 3,000 रेडियो की कॉस्ट है, टीवी की कॉस्ट क्या थी? उसकी 4 टाइम्स थी। 3,000 का 4 गुना कर दिया हमने, 4 गुना होता है 4x, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12,000 आ गया। यानी टेलीविजन की कॉस्ट हमसे पूछी थी, टेलीविजन की कॉस्ट हमने निकाल दी 12,000। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नोट डाउन कर लें फटाफट से। ओहो खत्म 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 खत्म, बच्चों के चेहरे पे हाँ खुशी, बहुत बढ़िया। तो बच्चों आज के वीडियो में रहेगा इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आज सवाल कराए थे, है ना। तो जल्दी से एक बार फटाफट से रिकॉल करेंगे इसको, और एक बार वापस से प्रैक्टिस करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। जितने भी 4 क्वेश्चन हमने किए थे एक बार वापस से प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है, आज के वीडियो में रहेगा इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया होगा तो बस एक लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को। बाय बाय बच्चों, मुझे इजाजत दीजिए। बाय, अपना ख्याल रखना और साथ में ख्याल रखना। माता पिता का जय हिंद।